श्री नीम करौली बाबा जी की जय। श्री सिद्धि मैया जी की जय। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी। बाबा जी महाराज की मौज के साथ भक्तों को जब तब उनके शरीर से आती नैसर्गिक सुगंध की सुवास प्राप्त होती रहती थी। पर ये सुगंध किसी भी अन्य सांसारिक सुगंध की तरह नहीं होती थी। अपने में ही अनुपम होती थी ये सुगंध। ना तो ये चंदन की होती थी, ना हिना की, ना खस की, ना गुलाब चंपा चमेली की, और ना किसी ज्ञात इत्र अथवा सैंड की। यही सुवास एक बार क्ले स्क्वायर लखनऊ की भक्त शांता पांडे और उनके पति को प्रथम तो अपने घर में प्राप्त हो गई थी, जब बाबा जी सुबह 4 बजे ही उनके घर से विदा हो रहे थे। और उसके बाद उक्त अनुभूति के रूप में ही जब वे केदार यात्रा में हनुमान चट्टी के पास से गुजर रहे थे, तो एक निर्जन से साधारण मंदिर में, जहाँ न दिया अथवा धूप बत्ती ही थी, उसी सुवास ने इन्हें पुनः घेर लिया और यह अलौकिक सुगंध उनके साथ साथ बहुत दूर तक गई। ऐसे ही एक बार शांता जी ने बाबा महाराज जी से हट किया कि महाराज को चमत्कार दिखाइए। तो बाबा जी ने अंगूठे से अपनी हथेली रगड़कर इसी सुगंध से उन्हें पुनः सराबोर कर दिया। और एक बार इलाहाबाद में भी श्री दादा मुखर्जी के घर श्री बाबा जी महाराज ने अपनी हथेली से ऐसी ही अलौकिक सुगंध को प्रसारित करके घर के सारे कमरों को भर दिया था। यहाँ तक कि इस सुगंध की तीव्रता ने घर के फाटक के बाहर रास्ते पे चलते हुए लोगों को भी आकर्षित कर लिया था। यही नैसर्गिक सुगंध अब भी बाबा जी के प्रतीक कंबल को आदरपूर्वक प्रणाम करते समय प्राप्त हो जाती है। जबकि ऐसा प्रणाम बाबा जी के प्रति सच्चे मन से, सच्चे भाव से किया जाए तो ये कहा जाता है बाबा जी के भक्तों के द्वारा कि बाबा जी महाराज जी के दिव्य शरीर से, उनके कंबलों से, वस्त्रों से तथा उनके शयन के बिस्तरों से सदा ही एक बहुत सुंदर सुगंध प्राप्त होती थी, जिसकी उपमा केवल एक छोटे से नन्हे से शिशु के बदन की गंध से ही की जा सकती है। बाबा जी हमेशा अपने आप को बाल रूप भगवान के स्वरूप में ही स्थित रखते थे। श्री नीम करौली महाराज जी की जय हो।